नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था जो बहुत ही लालची था। उसके ढाबे में सूरज और जग्गू नाम के दो व्यक्ति काम करते थे जिनका व्यवहार बहुत अच्छा था। सूरज मुन्ना के लालसीपन और स्वार्थी भाव से परेशान होकर बाहर गांव चला गया, लेकिन जग्गू वही काम करता था। जग्गू आने वाले ग्राहकों को इज्जत से पेश आया करता था, जिससे वहां जग्गू की बहुत प्रसन्नता होती थी। भाई मुन्ना, मुझे भी एक ढाबा खोलना है, क्योंकि जितने तुम मुझे पैसे देते हो उससे मेरा घर नहीं चल पाता है। कोई बात नहीं जग्गू, पर तेरे पास कितने पैसे हैं वो मुझे दे दे, बाकी कम पड़ेंगे तो मैं पैसे मिलाकर अपन दोनों के लिए एक अलग से ढाबा खोलूंगा। दूसरे दिन जग्गू अपनी बचत की सारी रकम लाकर मुन्ना को दे देता है। जग्गू चिंता मत कर, कुछ दिनों बाद तेरे को ढाबा खोलकर दे दूंगा। एक महीना बीत गया, लेकिन मुन्ना ने कोई काम शुरू नहीं किया। भाई मुन्ना, एक महीना बीत गया है, अभी तक काम शुरू नहीं किया, क्या बात है? अरे जग्गू, तू ढाबा खोलेगा तो मेरे ढाबे का क्या होगा? वैसे भी तुमने मुझे कौन से पैसे दिए? यह क्या बकवास कर रहा है? और तुझे जो करना है वो कर ले, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जग्गू समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और लाचार होकर घर चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी सुशीला को सारी बात बताई। सुनो जी, भलाई की भी कोई हद होती है। आप ऐसे ही हो, आप जो भी काम करते हो लोगों की मदद करना चाहते हो, वैसे भी धोखा दिया है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। उसे सबक सिखाना होगा, उसके ढाबे के सामने एक ढाबा खोलना होगा। जग्गू ने अपने दोस्तों की मदद से मुन्ना के ढाबे के सामने दुकान किराए पर ले ली, पर मुन्ना ने मसाला और राशन की सप्लाई वाले से कहा, यदि तुम जग्गू को सामान दोगे तो मैं आपसे सामान नहीं खरीदूंगा। मसाले वाले को डर लगने लगा, मुन्ना का बड़ा ढाबा है, यदि इसने खरीदना बंद कर दिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार मुन्ना को पता था कि यदि जग्गू को राशन प्राप्त नहीं हुआ तो उसका ढाबा बंद हो सकता है। क्यों जग्गू, पता चला मुन्ना से पंगा लेने का नतीजा ना बच्चों ना अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ दिनों में तेरा बना बनाया घर भी बेचना पड़ेगा। अगले दिन जग्गू बहुत परेशान था, सोच रहा था कि अब ये ढाबा बंद करने में ही फायदा है। तो देखा अचानक एक गाड़ी आई और जग्गू के ढाबे के पास आकर रुकी। तभी ये देखकर मुन्ना दौड़ आया। अरे साहब, आप गलत जगह आ गए, इसके ढाबे में तो खुद के लिए राशन नहीं है। क्यों मुन्ना भाई, अभी तक नहीं बदले? तुमसे किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। अरे सूरज, तुम तो बड़े बदल गए हो यार। सॉरी सर, बुरा ना मानना, पुरानी जान पहचान है ना, इसलिए मैंने तुम कहकर बुलाया। भैया आप मुझे सर ना कहो, आप हमेशा मेरे जग्गू भाई हो। जब मैं ढाबे में काम कर रहा था तुमने मेरा हुनर देख आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। आपने मेरी बहुत मदद की, विदेश जाने के लिए आपने ही प्रोत्साहित किया था। पर यह क्या भैया, आपका ये हाल कैसे हो गया? आपने तो मुझे फोन पर बताया था कि आप एक ढाबा खोल रहे हो। जग्गू ने सारी बात बताई, किस प्रकार मुन्ना ने धोखा देकर पैसे हड़प लिए। धोखा देना एक कला है भाई, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है, और वो मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को भी धोखा दे सकता हूँ। भैया मैं जानता हूँ कि इस मुन्ना को सबक कैसे सिखाना है। तुम अगले 20 दिनों के लिए इस ढाबे से छुट्टी ले लो। तब जग्गू मान गया। सूरज ने अपने आदमी बुला ढाबे को बहुत अच्छा सजाया। फिर उसने वहाँ के मुखिया को बुलाया और उसके हाथों से उद्घाटन करवाया। जग्गू को बुलाया, ये देखकर जग्गू और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। तब लोग जग्गू के ढाबे में आने लगे और कोई भी मुन्ना के ढाबे में नहीं जाता था। इस तरह मुन्ना का ढाबा बंद हो गया।